Hello everyone, welcome to EduTap. So today we'll be discussing the topic deferred payment guarantee in a Jaffrey online classes. So Jaffrey online classes is an initiative of EduTap where we discuss every week from Monday to Saturday some topics of different components. जैसे कि Monday we are discussing deferred payment guarantee from PPB and rule of audit from AFM on Tuesday and likewise. और हर टॉपिक के एंड में हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं सो दीज वीडियोस प्रीमियर एट 7 PM एवरी डे मंडे टू सैटरडे एंड अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं यू कैन गो एंड वॉच देम ऑन दी चैनल सो लेट्स स्टार्ट विद डेफर्ड पेमेंट गारंटी सो मान लीजिए कि एक पर्सन है ये यूएसए में है ये कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में एक इंपोर्टर को ठीक है तो एक्सपोर्टर कौन है हमारा सेलर है और इंपोर्टर कौन है हमारा बायर है अब ये इंपोर्टर नहीं चाहता कि वो गुड्स रिसीव करने से पहले सारी पेमेंट कर दे या फिर अमाउंट पेमेंट का इतना बड़ा है कि वो एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता है तो इस केस में इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बोलेगा कि मैं तुझे कुछ पेमेंट दे दूंगा लाइक 10-15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स लेकिन बाकी मैं तुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा ठीक है अब एक्सपोर्टर पर्सनली तो जानता नहीं है इंपोर्टर को हाउ कैन ही रिलाई ऑन हिज वर्ड तो इस केस में ये जो इंपोर्टर है ये अपने बैंक के पास जाएगा कि ये मैं सामान मंगवा रहा हूं मैं एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता हूं मैं इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना चाहता हूं तुम गारंटी दे दो कि इसको एक्सपोर्टर को गारंटी दे दो कि मैं पेमेंट टाइम पे करता रहूंगा तो ये बैंक जो है इसका जो क्लाइंट है इंपोर्टर ये सारा इसका चेक करेगा बैकग्राउंड वगैरह और ये फिर उसके बाद गारंटी प्रोवाइड कर देगा एक्सपोर्टर को कि मैं गारंटी देता हूं एज अ बैंक कि ये पर्सन तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करता रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट जो भी पेमेंट है ये करेगा बाय चांस अगर ये फेल होता है पेमेंट करने में अगर ये फेल होता है तो मैं नुकसान की भरपाई करूंगा मैं सारे पैसे पूरे करूंगा ठीक है विदाउट एनी डाउट मैं सारी पेमेंट पूरी करूंगा तो ऑब्वियसली एक्सपोर्टर को बैंक पे रिलायंस ज्यादा है तो वो बात मान जाएगा और ये ट्रांजेक्शन फुलफिल हो जाएगी बाय चांस फ्यूचर में अगर ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर को सारी पेमेंट नहीं कर पाता है बायर सेलर को पेमेंट नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पे बैंक को वो पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी ठीक है बैंक को कोई मतलब नहीं है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसी एक्सपोर्ट हो रही है इंपोर्ट हो रही है उसको कोई मतलब नहीं है वो गारंटी किस चीज की दे रहा है डेफर्ड पेमेंट की तो ये एक डेफर्ड पेमेंट गारंटी है तो अगर हम इसके बेसिक फीचर्स देखें तो ये एक तरीका है एसेट्स को फाइनेंस करवाने का क्योंकि अब जो वो बाहर से सामान मंगवा रहा है हो सकता है वो करोड़ों की वैल्यू हो तो एक तरीके से ये फाइनेंसिंग का मेथड है और काफी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है बेसिकली कैपिटल गुड्स के लिए इसे ज्यादातर यूज किया जाता है और जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो भी इंटरेस्ट होगा वो म्यूचुअली दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं तो ये जो थर्ड पार्टी है जो गारंटी दे रही है ये डेफर्ड पेमेंट गारंटी बैंक भी देते हैं और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं और जो पेमेंट का पीरियड है वो 1 से 7 साल का होता है और जो एडवांस पेमेंट है पहले ही 10 से 15% बायर सेलर को 10 से 15% पेमेंट दे देता है लेटर ऑफ क्रेडिट के बाद फिर से 10-15% पेमेंट और दी जाती है बाकी की पेमेंट फिर जो है वो धीरे धीरे दी जाती है ठीक है तो यहाँ पे अगर कोई शेड्यूल है वो भी शेयर किया जाता है कि ये शेड्यूल होगा इतना इंटरेस्ट होगा इतना इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा बाय चांस अगर बैंक के सिर पे पेमेंट पड़ती है बायर पेमेंट नहीं कर पाता है तो यहाँ पे बैंक बाद में पलट नहीं सकता है अपनी बात से उसे फिर बिना किसी कंडीशन को रखे वो पेमेंट करनी पड़ती है ठीक है यहाँ पे बैंक जो है वो क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं इंश्योर कर सकता कि सेलर इस क्वालिटी के गुड्स देगा तो ही मैं पेमेंट करूंगा वो इस चीज से कोई मतलब नहीं रखता है उसे सिर्फ पेमेंट से मतलब है कि कल सेलर ने गुड्स भेज दिए बायर के पास ठीक है बायर ने एडवांस पेमेंट कर रखी है लेकिन अब ये देख के बायर बोलता है इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है वो फिर अपने बैंक को कांटेक्ट करता है कि पेमेंट रोक दो मैं नहीं दूंगा पेमेंट क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है क्वालिटी से बैंक को मतलब नहीं है बैंक को बिना किसी डेमो या प्रोटेस्ट के ये पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है वो बाद में मना नहीं कर सकता कि क्वालिटी अच्छी नहीं है बायर मना कर दे बैंक मना कर दे बैंक को स्टॉप पेमेंट नहीं की जा सकती इस केस में इन ग्राउंड्स पे नहीं की जा सकती कि डिफेक्टिव गुड्स है बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कल इंस्टॉलमेंट रुकती है ठीक है तो यहाँ पे जो प्राइमरी बैंक लाइबिलिटी इन बैंक गारंटी इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट
तो जो सेलर और बायर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है उनसे उन्हें लेना देना नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है। बैंक की अपनी एक इंडिपेंडेंट और प्राइमरी लायबिलिटी है गारंटी की, जहां तक बात होती है। ठीक है, कि जो भी पेमेंट होगी गारंटी बस बैंक दे रहा है। ये काफी सिंपल सा टॉपिक है, इतनी सी इसके अंदर हमें बात करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन सा इनकरेक्ट है? इन डेफर्ड पेमेंट गारंटी द गारंटी इज टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो क्या गारंटी होती है डिलीवरी की? गारंटी देता है बैंक नहीं, वो तो पेमेंट की डिलीवरी दे गारंटी दे रहा है कि पेमेंट जरूर मिल जाएगी आपको। एक्सपोर्टर को ये गारंटी देता है। गुड्स कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं उससे बैंक को मतलब नहीं है, तो इस चीज की गारंटी नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। A deferred payment guarantee is mostly based on a primary contract between the buyer and seller. तो क्या ये जो deferred payment guarantee है, it is based on the primary contract between the buyer and seller. Obviously वो एक contract होता है, उसके basis पे फिर deferred payment guarantee contract होता है। तो यहाँ पे पहला जो statement है ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अ थर्ड पार्टी मोस्टली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी द पेमेंट। क्या एक थर्ड पार्टी गारंटी प्रोवाइड करती है, जो कि बैंक भी हो सकता है, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, गारंटी ये चीज की है कि टाइमली पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का सेलर को या एक्सपोर्टर को। ठीक है, अगर उसे पेमेंट नहीं मिलता है तो वो गारंटी इन्वोक कर सकता है। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आखिरी है कि डेफर्ड पेमेंट गारंटी को समझने के लिए ये समझना जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ अ पेमेंट इज मेड इन डेफर्ड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ द सेम इज गारंटीड बाय द बैंक। तो ये भी बिल्कुल सही है, बेसिक सी स्टेटमेंट है। तो सारे के सारे यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। डैश इज अ गारंटी फॉर अ पेमेंट यूजुअली ऑन इंस्टॉलमेंट्स व्हिच हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो ये कौन से टाइप की गारंटी है जिसमें हम आ, आ, इस चीज की गारंटी है कि जो इंस्टॉलमेंट्स में बाद में पेमेंट की जाएगी, पोस्टपोन की जाती है पेमेंट को, उसको लेके गारंटी है। एडवांस पेमेंट गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेफर्ड पेमेंट गारंटी या फिर बिल डिस्काउंटिंग? इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी राय है या कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर और सेंड अ मेल ऑन दिस नंबर, on this email ID, or you can also drop a comment in the comment section. So that's it for today. Thank you so much.